रही हो कली? नैना की आंखें मुझसे हर पल सवाल करती कि क्यों मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला, क्यों तुम पे भरोसा नहीं किया, और ये जिंदगी भर मुझसे सवाल करती रहेंगी अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आई तो। अब स्वार्थी हो रहे हो। अगर अपनी मोहब्बत को पाना स्वार्थ है तो हाँ, मैं हूं स्वार्थी। हाँ, मैं हूं स्वार्थी। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नैना को अलविदा कहती जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। रुको, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रुके, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठ गए, हम यहीं रहेंगे इसी घर में। आप प्लीज नैना को कुछ मत कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमको अकल नहीं है। खुद को समझते क्या है आप? हाँ? किस हक से आपने नैना को भेजा? एक बात कान खोल के सुन लीजिए मिस्टर युग चौधरी, हम यहाँ आपके लिए नहीं आए थे, हम यहाँ नैना के लिए आए थे, और हम यहाँ रहेंगे सिर्फ एक शर्त पर। हम यहाँ आपकी पत्नी बनकर नहीं रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे नैना के लिए। हमसे आपका कोई संबंध नहीं होगा। क्या हो गया रॉकी? शांत हो जाओ रॉकी। रॉकी क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारा दुपट्टा, छोड़ो।
घर में तुम पर बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ। एक हम जितना माफी मांगेंगे कम है, हम जानते, लेकिन एक वादा करते हैं, आज के बाद इस घर में तुम्हारा पूरा सम्मान होगा। देखो, ये मासूम पर हमेशा संकट मंडराता रहता है और तुम ही हो जो एक बचा सकती हो। इसको अपने आप से दूर मत करो। तुम कहे तो हम पाँच चूल्हे। नहीं, दादी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मान जाओ ना फिर। बच्ची के खाते ठीक है। तो अभी बाहर चलो, 11 भिखारियों को भोजन कराएंगे तो ये संकल्प पूरा हो जाएगा। चलो बाहर हो सब। नैना तुम्हारी बेटी है और हमेशा रहेगी। रुको रुको, रुक जाओ अभी। हम सोच रहे हैं पंडित से मशवरा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तुम रहने दो, वो फेंक दो कुल्हाड़ी। अंदर चलो सब लोग, बच्चे का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अम्मा ये किताब में क्या है? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। नंदू, ए बेटा उठ, चल खाना खा ले। नहीं, हम का नहीं खाना। अरे थोड़ा चल, उठ जाओ, चल बच्चा उठ। क्या? हाँ कली बेटा, हम उसको ना ताला में बंद करके आए हैं। हम उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की बेटा, लेकिन वो हमसे संभाल ही नहीं रहा है। अगर वो संभाल सकता है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही संभाल सकता है, नहीं तो उसको कोई नहीं संभाल सकता। हम कैसे कर सकते? हम नहीं संभाल सकते उसे। ए बेटा, तुम एक एहसान करोगे हमारे ऊपर? कहिए। ए बेटा, तुम सचमुच हमारे नंदू की दुल्हनिया बन जाओ। देखो बेटा, जब जब तुम्हारे पर मुसीबत पड़ा, हर बार नंदू तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहा है बेटा। और वो तुमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता।
होता। कली बेटा, हम अपने नंदू को नहीं खोना चाहते बेटा, हमारा एक ही सहारा। वैसे भी बेटा, तुम युग को अपने पति होने का हक तो नहीं दे रही हो ना। छोड़ दीजिए उसे। क्या कर रहे हैं आप? आप भगवान के घर में इस बेचारे के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? भगवान के आंगन में चोरी करने आया था। सजा तो मिलनी चाहिए। हम यहाँ न्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं। अगर चोरी करने आया भी था तो उसके लिए कानून है, पुलिस है। इस मंदिर को अदालत बनाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको न्यायाधीश बनने की। ईश्वर न्याय इंसानों के जरिए ही करता है, हम तो केवल माध्यम हैं। ऐसे कोई सुसु करता है बाहर? डोंट वरी, छुच्छू हो गई, गलती से छुच्छू हो गई। बाबा, योग, क्या बाबा? नैना, योग, संजीव, थैंक यू राम जी। थैंक यू कहना है ना, तो ये नंदू को कहो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सच है, एहसान तो है। ये पहली बार नहीं है कि नंदू ने नैना की जान बचाई, और उसी के बदले हम आपसे नंदू के लिए कुछ मांगना चाहते हैं। हमारे हद में होगा तो जरूर करेंगे। मांगो मांगो। हम चाहते हैं कि नंदू इसी घर में रहे। अली, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मांग तो बिल्कुल नाजायज है। हमको मंजूर है। ये दोनों माँ बेटे यहीं रहेंगे। तो ठीक है माँ जी, ऐसी बात है तो फिर हमको भी मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं है। हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ? समझता क्या अपने आप को? देखो शांति
शांति से बात करो, शांति से सब तो हो सकता है। घर में रहेगा? हाँ, औकात है तेरी? रहूंगा इसी घर में। नंदू की दुल्हनिया रहे, पापा नंदू रहेगा। बाल संभाल के बात कर, कली तेरी दुल्हन नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। चाची, अब बीच में मत बोलिए। ये इसके मेरे बीच का मामला है। इसे तो मैं घर से बाहर फेंक के ही रहूंगा। ठीक है, अगर नंदू को फेंकना ही है तो नंदू की दुल्हनिया नंदू के साथ ही चले। चलो। अब जाइए और उस वृक्ष को जाकर देखिए। अब धीरे धीरे इस पेड़ की ये सारी काली पत्तियां हरी हो जाएंगी। उसके बाद इस घर का वैभव फिर सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रक्रिया के खत्म होने तक आप इसी घर में रहने की कृपा करें, हमारे घर की शोभा बढ़ाए। कम ऑन दादी, हम इस आदमी को ठीक से जानते तक नहीं है। अरे ये जो कुछ हुआ वो देखने के बाद और कुछ जानने का जरूरत है। जरूरत है। इस व्यक्ति का गुस्सा हमने देखा है और इनका गुस्सा कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसीलिए इन्हें यहां रखना सही नहीं होगा। नहीं, अगर नंदू को भैया जाएगा तो नंदू अपनी दुल्हनिया को साथ में लेकर जाए। कली कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, और तू ये बार बार ना उसे दुल्हन कहना बंद कर, वरना पुलिस के ऐसे डंडे पड़वाऊंगा ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जो करना कर लो, वो नंदू की दुल्हनिया है। हाँ, निकले ऐसे। शांत क्या हुआ हमारी नैना को? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आपको इस घर में हमारी उपस्थिति खल रही है तो हम चले जाएंगे। कली आप नैना को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? क्या हम इसकी पग रेखाएं देख सकते हैं? पग रेखाएं? नवजात शिशु की हस्तरेखाएं नहीं होती। देखिए नहीं, अनर्थ, अनर्थ, घोर घोर अनर्थ। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी ये।
आज से ठीक 6 महीने बाद अमावस के दिन ये बच्ची अपने प्राण त्याग देगी। तमीज भी है आपको कि किस तरह से लोगों से बात की जाती है? आप कोई अंतर्यामी है जो ऐसे दावे कर रहे हैं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ऐसे बात करने की इनसे? देखिए, आपने हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया, पर हम ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते। और प्लीज आइंदा से ऐसी बातें हमारे सामने मत कीजिएगा। अम्मा, तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रही हो? भैया, अरे भैया, मंजू जी आप मिले ना भैया से। भैया, नंदू की दुल्हनिया के वो बड़के पापा रहे ना राक्षस, मंजू जी ने उनको त्रिशूल मारकर पूरा काम तमाम कर दिया। ऐसा नहीं कहते नंदू। रुकिए, इस पूजा से इस बच्ची का ही भला होगा। पछताएगी। जो हमारी बात नहीं मानेगी तो बहुत पछताएगी तू। इस बच्ची का भविष्य खतरे में है। मानना चाहे तो भी नहीं मानेंगे। ऐसी बातों ने बहुत नुकसान किया है हमारी जिंदगी में। आप अपनी सलाह अपने पास रखेंगे तो अच्छा होगा। सलाह? कैसी सलाह? और ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बस हमें पूजा की विधि बता रहे थे। पहले बड़के पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करो, उसके बाद ये सब करना। चलो। मंजी माँ कहाँ है? मंजी माँ उनके कमरे में नहीं है। पता नहीं, अब ये चिट्ठी मिली उनके रूम से। पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि परिवार और समाज के प्रति हमारे सारे कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है कि बाकी का जीवन अब हम ईश्वर की भक्ति और सेवा में लगाएंगे। कृपया हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह। हाँ, मतलब संन्यास ले ली? अरे झा बाबू की आत्म शांति होने से पहले ओका तो जरूरत थी ना। अभी तो परसी भी नहीं हुआ है। मंजी माँ के बिना ये पूजा नहीं हो सकती। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। कोई फायदा नहीं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। मृत आत्मा के परिजन ही पूजा में शामिल होते हैं। कोई बात नहीं, हम उन्हें लेकर आते। मंजी माँ हमारी बात नहीं टालेंगी। नंदू की दुल्हनिया, हम भी साथ में चलूंगा। हम तुमको अकेला नहीं जाने दूंगा। नहीं नंदू, आप यहीं रुकिए। दादी जी, देवरी जी कहाँ चले गए? हे प्रभु, ये देवरी फिर कोनो अनर्थ न करते। हे शिव शंभु दया निधान,
हमें पाप मुक्ति का वरदान दीजिए। स्वरूपा जटाधराय विनस्पताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो मत खोलो, पता नहीं क्या होगा।